दोस्तों, मैं रितेश कुमार उपाध्याय अपने YouTube चैनल रितेश LIC एडवाइज़र में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। लाइफ इंश्योरेंस से संबंधित तमाम जानकारियां मैं अपने इस चैनल पर डालता हूं ताकि आपको इसकी बेहतर जानकारी हो सके और इसका लाभ ले सकें। और इसी श्रृंखला में आज यह एक नई वीडियो मैं आपको देने जा रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि यह आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। दोस्तों, मैं रितेश कुमार उपाध्याय आज बीमा डायमंड प्लान, जिसका टेबल नंबर 841 है, इसका दूसरा वीडियो मैं लेके आया हूं। इस वीडियो में इस पॉलिसी की मैच्योरिटी के संबंध में जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूं और उम्मीद कर रहा हूं कि यह जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। तो यदि आप जानना चाहते हैं कि जीवन बीमा की यह जो पॉलिसी है LIC का, यह जो न्यू बीमा डायमंड प्लान है, इसकी मैच्योरिटी में क्या बेनिफिट कस्टमर को होता है, तो आप इस वीडियो को फिर आगे देखते रहिए। देखिए, मैच्योरिटी इंफॉर्मेशन में है क्या कि सपोज दैट मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है 30 साल का और वह 30 साल का व्यक्ति 5 लाख के बीमे के लिए प्रपोज करता है और पॉलिसी का जो टर्म है वह 16 साल का टर्म चूज करता है, यानी 16 साल की पॉलिसी लेता है। तो जैसा कि मैंने जो पिछली वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर 16 साल की पॉलिसी अगर कस्टमर लेता है तो उसमें जो टर्म है वो कस्टमर को देना होगा, मतलब प्रीमियम जो देना होगा वो 10 साल जमा करना होगा। तो जो इस कस्टमर की बेसिक प्रीमियम आएगी वो आएगी 42,061 रुपए। एक चीज यहां कंफर्म कर देता हूं, बेसिक प्रीमियम की मैं बात कर रहा हूं। यहाँ सर्विस टैक्स या कोई अदर राइडर अगर है तो वो नहीं लिया जा रहा है। जबकि आप पॉलिसी लेने जाएंगे तो बेसिक प्रीमियम के साथ साथ अगर कोई और राइडर नहीं लेते हैं तो कम से कम सर्विस टैक्स तो आपको देना ही देना होगा। और अगर कोई राइडर लेते हैं, जैसे टर्म राइडर हो गया या डबल एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर हो गया, अगर कोई राइडर लेते हैं तो इसके साथ और भी प्रीमियम बढ़ जाएगी। तो फिलहाल आप यहाँ पर ध्यान दें, कंफ्यूज ना होइएगा। यहाँ पर बेसिक प्रीमियम का मैं बात कर रहा हूँ कि 42,061 रुपए बेसिक प्रीमियम कस्टमर की आती है, जो कि कस्टमर को 10 सालों तक जमा करना होगा। आइए, अब यह जो लाइन है, यह लाइन है कि 0 साल से लेकर और 16 साल तक कस्टमर को प्रीमियम, ये 16 साल तक की पॉलिसी है। लेकिन इस 16 साल तक की पॉलिसी में है क्या कि कस्टमर को जो प्रीमियम जमा करना है वो मात्र 10 साल जमा करना है, यानी 10 से 16, यानी जो 6 साल का समय है, इस पीरियड में पॉलिसी के बेनिफिट तो सारे बने रहेंगे, लेकिन कस्टमर को अपने पास से कोई प्रीमियम जमा नहीं करना होगा। अब LIC क्या कहती है कि इस पॉलिसी को जब मेरा कस्टमर जमा करता रहेगा, प्रीमियम इसमें जमा करेगा, तो जैसे ही पॉलिसी 4 साल कंप्लीट करेगी, हर 4 साल पे मेरी LIC अपने ग्राहक को 15% बीमा धन का 15% रिफंड करेगी। यानी अब यहां कितना है, बीमा है 5 लाख का, तो 5 लाख का 15% यानी 75,000 रुपए रिटर्न हो जाएगा चौथे साल। ठीक इसी तरह से जैसे ही पॉलिसी 8 साल कंप्लीट करेगी, 15% बेसिक सम एश्योर्ड का रिटर्न हो जाएगा 75,000 रुपए। जब पॉलिसी 12 साल रिटर्न होगी तो 15% पुनः रिटर्न होगा। जैसे पॉलिसी जो है 12 साल कंप्लीट करेगी, कस्टमर हमारा प्रीमियम 12 साल जमा कर लेगा, तो 15% आप सम एश्योर्ड यानी 5 लाख का 15% यानी 75,000 रुपए रिटर्न हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि चौथे साल 75,000, 8वें साल 75,000 और 12वें साल 75,000 मेरी LIC आपको वापस कर देती है। अब क्या है, 16वें साल, तो पॉलिसी 16वें साल मैच्योर्ड हो जाएगी। आइए देखते हैं 16वें साल क्या मिलता है। तो LIC कहती है कि जो सम एश्योर्ड का जो हिस्सा बचा होगा वह कस्टमर को वापस होगा, और यदि कोई लॉयल्टी एडिशन है तो वह साथ में जोड़ कर दिया जाएगा। अब लॉयल्टी एडिशन क्या चीज है? तो दोस्तों, लॉयल्टी एडिशन होता क्या है कि देखिए, जो बोनस वाली पॉलिसियां होती हैं उसमें LIC बोनस हर साल डिक्लेयर करती है। इस साल 2016 में डिक्लेयर हुआ, 2017 में डिक्लेयर हुआ, इसी तरह से 2018 में डिक्लेयर होगा, और वह पॉलिसी में जुड़ता रहेगा, जो कि मैच्योरिटी के समय कस्टमर को, अब वो जो पॉलिसी, जो जिस पॉलिसी में बोनस वाली पॉलिसियां हैं उसमें जिस हिसाब से भुगतान है उस हिसाब से जोड़कर कस्टमर को दे दिया जाएगा। लेकिन जो लॉयल्टी एडिशन बेस्ड पॉलिसियां होती हैं उसमें क्या होता है कि LIC कहती है कि हम कस्टमर को लॉयल्टी एडिशन देंगे पॉलिसी की मैच्योरिटी पर या तो डेथ होने पर।
यदि कस्टमर की पॉलिसी मैच्योर्ड होती है, यानी जैसे 16 साल की पॉलिसी लिए तो 16वें साल LIC एक बार पॉलिसी का लॉयल्टी एडिशन डिक्लेयर करेगी, जो कि कस्टमर की पॉलिसी में जुड़कर मिल जाएगा। या तो फिर अगर डेथ होता है तो उस कंडीशन में जो डेथ होने के बाद रिटर्न होगा उसमें जो है लॉयल्टी एडिशन जोड़कर दिया जाएगा। तो अब देखिए है क्या, 55% ऑफ सम एश्योर्ड, यानी सम एश्योर्ड का 55% कितना हो जाएगा, 2,75,000 रुपए। तो 2,75,000 रुपए तो ये मिल गया। अब लॉयल्टी एडिशन कितना होगा, तो LIC की साइट पर दिया हुआ था, मैंने देखा है कि 140 रुपए प्रति हजार यह लॉयल्टी एडिशन शो कर रहा है। उन्होंने एक एग्जांपल के तौर पर दिखाया था कि 8% सिनेरियो में अगर होता है तो 140 रुपए 8% सिनेरियो के आधार पर 140 रुपए हम जो है लॉयल्टी एडिशन दे रहे हैं। तो 140 में चूंकि 1000 का 140 है तो 5 लाख का 500 का गुणा कर दिया, यानी ये कितना हो गया टोटल, ये टोटल हो जाएगा 3,45,000 रुपए। ये 3,45,000 रुपए 16वें साल कस्टमर को वापस मिल जाएगा। यानी क्या है, 75,000 रुपए मिला कब, 75,000 रुपए मिलता है जब पॉलिसी 4 साल हो जाती है। 8वें साल 75,000, 12वें साल 75,000 और जब पॉलिसी 16वें साल पहुंचती है तो 3,45,000 रुपए रिटर्न होते हैं। यह देखिए एग्जांपल जो मैंने ये लिया हुआ था 140 रुपए, ये 1 लाख बीमे का एग्जांपल जो है 16 साल की पॉलिसी में LIC की वेबसाइट पर पड़ा हुआ था, ये उसकी कॉपी है। आइए अब आगे देखते हैं। अब यही जो कस्टमर हैं यही पॉलिसी लेते हैं 30 साल के, एज 30 साल है, सम एश्योर्ड 5 लाख का ही, लेकिन अब इन्होंने टर्म लिया 20 साल का, जिसमें कि कस्टमर को प्रीमियम जमा करनी है 12 साल। तो अब यहाँ क्या बेनिफिट हुआ, सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि अब प्रीमियम जो है वो थोड़ी सी घट गई, 35,593 रुपए प्रति वर्ष कस्टमर को जमा करना है। अब देखिए ये हो गया 0 से लेकर 20 साल तक अब कस्टमर को पॉलिसी चलानी है, लेकिन जो प्रीमियम जमा होगी वो जमा होगी 12 साल तक ही। यानी यहां पर जो बेनिफिट है 12 से लेकर 20 तक अब इसमें प्रीमियम जमा नहीं करना होगा। यहां पर LIC क्या कह रही है कि यहां भी हम हर 4 साल पे 15% हम कस्टमर को रिटर्न करेंगे। यानी जैसे ही पॉलिसी 4 साल कंप्लीट करेगी 5 लाख का 15% कितना हो गया, 75,000। सेम इसी तरह से 8 साल जैसे कंप्लीट होगा तो 8 साल पर भी 75,000 रुपए वापस कर देगी LIC। 12 साल पर भी 15% ऑफ सम एश्योर्ड, यानी 5 लाख का 15% 75,000 रुपए वापस हो जाएगा। इसी तरह से जैसे पॉलिसी 16 साल पहुंचेगी तो 16वें साल भी 5 लाख का 15% यानी 75,000 रुपए वापस हो जाएंगे। 75,000 रुपए चौथे साल, 75,000 रुपए 8वें साल, 75,000 रुपए 12वें साल और 75,000 रुपए 16वें साल। यहां पर 4 बार रिटर्न हो गया, ठीक है। लेकिन कस्टमर को पैसा जो जमा करना है वो 12 साल ही जमा करना है। तो अब क्या है, कस्टमर को 60% सम एश्योर्ड का 60% कस्टमर को वापस हो गया। अब जो बचा 40%, या जब पॉलिसी मैच्योर्ड होती है तो 40% ऑफ सम एश्योर्ड यह रिटर्न होगा मैच्योरिटी पर, यानी 20वें साल, और साथ में लॉयल्टी एडिशन जोड़कर दिया जाएगा। तो अब यहां पर क्या है कि यहां पर जो नेट पर शो हो रहा है लॉयल्टी एडिशन, वो शो हो रहा है 8% के सिनेरियो के आधार पर 175 रुपए प्रति हजार, यानी 40% ऑफ सम एश्योर्ड यानी 2 लाख हो गया, और 175 रुपए प्रति हजार आपका सम एश्योर्ड लॉयल्टी एडिशन हो रहा है 20 साल की पॉलिसी के लिए। तो 5 लाख का बीमा निकालना है, 500 का गुणा कर दिए, यानी अब इस परिवेश में रिटर्न क्या होगा, 2,87,500 रुपए, ठीक है। तो एक चीज समझ लीजिए, जो पिछला जो 16 साल के टर्म पर बताया या 20 साल के टर्म पर बता रहा हूं, यह जो मैच्योरिटी का जो कैलकुलेशन है, जब LIC की पॉलिसी मैच्योर्ड होगी उस समय जो LIC लॉयल्टी एडिशन घोषित करेगी वही लॉयल्टी एडिशन का पेमेंट मैच्योरिटी पर होगा। तो इस चीज को क्लियर रखें। मैंने एक एग्जांपल के तौर पर जो एग्जांपल LIC ने दिया हुआ है वेबसाइट पर, उसके आधार पर मैं एक कैलकुलेशन करके अपने बुद्धि विवेक के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। अंतिम
जो निर्णय होगा वो एलआईसी का होगा कि जो मैच्योरिटी पर एलआईसी का जो जो लॉयल्टी एडिशन घोषित होगा उसके आधार पर पेमेंट एलआईसी करेगी। अब देखिए मैच्योरिटी पर क्या है, अब मैच्योरिटी पर ये सेम कस्टमर है, 30 साल की एज है, 5 लाख का बीमा कराते हैं। अब लेकिन ये टर्म जो चूज करते हैं वो 24 साल का चूज करते हैं, तो 24 साल के टर्म में इनको प्रीमियम जमा करना होगा 15 साल। तो अब यहां जो बेसिक प्रीमियम है इनकी हो जाएगी 28,757 रुपए। देखिए हमेशा लॉन्ग टर्म की जब पॉलिसी लेते हैं तो दो तरह के फायदे होते हैं, एक तो लॉयल्टी एडिशन हो या बोनस हो वो ज्यादा मिलता है, दूसरा जो प्रीमियम है वो कम आती है। अब आप तुलना कर लीजिएगा तो 28,757 रुपए ही ईयरली प्रीमियम जमा करनी है, यानी पॉलिसी को टूटने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसलिए जब भी लेना चाहिए मैं तो राय ही देता हूं कि जब भी लीजिए तो पॉलिसी लॉन्ग टर्म लीजिए। उसकी कई वजह हैं, नहीं होगा तो आगे भविष्य में एक वीडियो इसके लिए भी बना दूंगा क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं। तो अब इसमें क्या है कि 0 से लेकर 24 साल तक की पॉलिसी है, लेकिन इस पॉलिसी में प्रीमियम जो जमा करना है वो 15 साल जमा करना है, यानी 5 4 9 साल तक पॉलिसी में कोई प्रीमियम जमा नहीं करना है, लेकिन बीमे के सारे लाभ मिलते रहेंगे। इसमें क्या है कि मेरी एलआईसी जो बोल रही है वो कह रही कि जैसे ही पॉलिसी 4 साल कंप्लीट करेगी हम अपने कस्टमर को चौथे साल 12% वापस करेंगे। यानी इस पॉलिसी में क्या है कि अगर 5 लाख का बीमा मेरा कस्टमर लिया हुआ है तो मेरी एलआईसी 60,000 रुपए कस्टमर को वापस करती है। ठीक इसी तरह से जैसे पॉलिसी 8 साल चल जाती है तो 60,000 रुपए यानी सम एश्योर्ड का 12% वापस हो जाएगा 60,000 रुपए, 12वें साल 60,000 वापस हो जाएगा। इसी तरह से 16वें साल 60,000 वापस हो जाएगा, 20वें साल 60,000 वापस हो जाएगा, यानी कितना वापस हो गया 60%। 5 बार 12% वापस हुआ यानी 60% वापस हो गया। अब क्या है कि जैसे ही पॉलिसी 24वें साल पहुंचेगी तो 24वें साल मेरी एलआईसी रिटर्न करेगी, सम एश्योर्ड का जो शेष 40% बचा हुआ है वह वापस करेगा और साथ में लॉयल्टी एडिशन वापस करेगा। तो यहां जो लॉयल्टी एडिशन शो हो रहा है, यहां शो हो रहा है 230 रुपए प्रति हजार, यानी अब जो टोटल है पेमेंट हो जाएगा 3,15,000 रुपए। यानी कहने का मतलब यह है कि 60,000 रुपए चौथे साल मिलेगा, 60,000 8वें साल, 60,000 12वें साल, 60,000 16वें साल, 60,000 20वें साल, 4 बार 60,000 रुपए और मैच्योरिटी पर 3,15,000 रुपए का भुगतान हो जाएगा। अब 1 लाख के बीमे पर जो ये एलआईसी ने जो नेट पर डाला हुआ है यह उसकी एक कॉपी है। तो आई होप यह जो मैसेज है या जो पॉलिसी की इंफॉर्मेशन है करेक्ट रूप में आप तक पहुंची होगी और आई होप आपके मन में अगर कुछ कंफ्यूजन इस पॉलिसी के प्रति होगा तो कंफ्यूजन दूर हुआ होगा। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को इसी जगह समाप्त कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के जो फायदे हैं वो आप फील्ड में निश्चित रूप से उठाएंगे, आपके ग्राहक भी उठाएंगे और ग्राहक बंधु यदि आप इसको देख रहे हैं तो आप एक सही निर्णय लेकर आप इस पॉलिसी को कराएंगे। दोस्तों एक चीज़ कहूँगा कि अगर आप YouTube पर अगर कोई वीडियो अगर आप देख रहे हैं, मेरी ही नहीं किसी भी चैनल की अगर कोई भी वीडियो अगर आप देख रहे हैं और आपको अच्छी अगर लगती है तो मुझे लगता है कि आपको लाइक कर लेना चाहिए, क्योंकि इससे होता क्या है कि अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो अच्छा काम करने वाले को उससे प्रोत्साहन मिलता है कि मेरी चीज़ों को लोग पसंद कर रहे हैं और वो और अच्छे ढंग से उस चीज़ों के प्रति प्रोत्साहित होकर कार्य करता है। तो दूसरा चीज यह है कि यदि आपको कुछ ऐसा लगता है वीडियो में देखकर कि इसमें अगर और सुधार हो जाए तो आप या आप जैसे जो दूसरे लोग हैं उनके लिए फायदेमंद रहे, तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में वो कमेंट भी आपको डालना चाहिए, ताकि जो यूट्यूबर है उसको अपनी चीज़ों की सही जानकारी हो, क्योंकि देखने वाले तो आप ही हैं ना, व्यूअर तो आप ही हैं। तो जो आप चाहते हैं उस तरह का जो अगर आप कमेंट देते हैं और सही जानकारी यूट्यूबर को मिलती है, बनाने वाले को अगर मिलती है तो उसके प्रति सुधार करके और अच्छी चीज़ें ले आ सकता है। तो मुझे लगता है कि यदि ये चीज़ें मेरे साथ भी अगर होती हैं तो अच्छा होगा, और यदि आपको लगता है कि इस तरह की वीडियो आपको आगे मिलनी चाहिए तो मैं कहूँगा कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये लगता है कि इसका फ़ायदा दूसरों को हो सकता है तो हमारे इस चैनल के लिंक को आप दूसरों को शेयर करें। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। मुझे पता है दोस्तों आप अपना कीमती समय निकाल कर हमारे इस चैनल को देते हैं,
तो इसके लिए मैं दिल से आपको धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। और उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह से हमारा और आपका जुड़ाव बना रहेगा। कमेंट के जरिए, यूट्यूब के मैसेजेस के जरिए हम आपसे जुड़े रहेंगे। आपका आशीर्वाद हमें मिलता रहेगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। लास्ट में एक रिक्वेस्ट और कहता हूँ। मुझे लगता है कि कुछ लोगों को हमारी यह बात बुरी लगती है, लेकिन समस्या सबसे बड़ी मेरी ये है दोस्तों कि दिन भर में इतनी कॉल आ जाती है कि मैं दूसरा काम नहीं कर पाता हूँ। इस वजह से मैं बोलता हूँ कि प्लीज़ डोंट कॉल मी। लेकिन इसके दौरान भी अगर कभी मैं फ्री हूँ और किसी की कॉल आ जाती है तो रिसीव करके मैं प्रयास करता हूँ कि उत्तर दे दूँ। लेकिन आप भी यह समझ सकते हैं कि और भी जिम्मेदारियाँ हैं, और यदि अर्निंग न करूँ, अगर कमाई नहीं करूँगा तो वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कॉल ना करें, आप मैसेज कर दें। अगर ज़रूरत समझूंगा तो मैं कॉल बैक करके आपसे बात निश्चित रूप से करूँगा। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।